दोस्तों, आज आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी किसी एक गांव में रहने वाले मूर्तिकार की है, जो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था और इस काम से वो अच्छा जीवन यापन करने लायक कमा लेता था। चलिए दोस्तों, कहानी के आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ समय बाद उनको एक बेटा हुआ, जिसने कम उम्र में ही मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दिया था और उनकी मूर्तियाँ भी बहुत सुंदर दिखती थी। मूर्तिकार अपने बेटे की सफलता से काफ़ी खुश था, फिर भी वो अपने बेटे की प्रत्येक मूर्ति में कुछ न कुछ कमियां ज़रूर निकाल देता था। उनको बेटे को उनके बारे में बताता था। वह बेटे से कहता, तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करते रहो। बेटा भी अपने पिता की बात मान लिया करता। उसने अपने पिता की सलाह के बाद अपनी हर मूर्तियों में सुधार करना जारी रखा। नतीजन बेटे की मूर्तियां दिन प्रतिदिन पिता की मूर्तियों से बेहतर होती गई और एक समय भी ऐसा भी आया कि लोग बेटे की मूर्तियां पिता की मूर्तियों की तुलना में ऊंचे दामों में खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्तियां पहले की तरह बिकती गई। पिताजी ने अभी तक अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकालना बंद नहीं किया था, लेकिन बेटा अब इस बर्ताव से खुश नहीं था। फिर भी वह बिना दिमाग लगाए उन कमियों को स्वीकार कर लेता था और पिता के सुझाव के अनुसार मूर्तियों में सुधार करता गया। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उनके पिता ने उनकी बनाई मूर्तियों में कमियां निकालनी चाहिए, तो बेटे का धैर्य जवाब दे गया। बेटे ने कहा, पिताजी, अगर आप इतने श्रेष्ठ मूर्तिकार होते तो आपकी मूर्तियां मेरी मूर्तियों से कम कीमत पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे कोई सलाह की आवश्यकता है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट हैं। बाप ने यह सुनकर अपने बेटे को सलाह देना बंद कर दिया। कुछ महीने बीत गए। बेटा खुश था, फिर भी उसे एहसास हुआ कि उसकी मूर्तियां की तो उतनी तारीफ नहीं की जाती जितना पहले की जाती थी और उस मूर्तियों की कीमतें बढ़ना बंद हो गई थी। पहले तो उसे समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वो अपने पिता के पास गया। उसने मदद करने को कहा। पिता ने बड़े शांति से बेटे की बात सुनी, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा एक दिन आएगा। बाप का चेहरा पर बेटे ने यह महसूस किया कि और पूछा, क्या आप पहले जानते थे कि ऐसा होने वाला था? चलिए कहानी की और आगे की ओर चलते हैं। पिता ने उत्तर दिया, हाँ, मैं कभी भी इस परिस्थितियों से गुजर चुका हूँ। बेटे ने कहा, फिर आपको मुझे ये बता देना चाहिए था। पिता ने उत्तर दिया, शायद तुम मेरी बात समझ नहीं पाते। मैं ये भली बात जानता हूँ और मानता भी हूँ कि ये मूर्ति बनाने की कला मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर नहीं हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मूर्ति के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी सलाह से तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर हो गई। लेकिन जब मैंने तुम्हारी मूर्ति बनाई हुई मूर्तियों में कमियाँ दिखाई, तो तुमने जो बनाया था उससे तुम संतुष्ट नहीं थे। फिर तुम्हें खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की और उस प्रयास ने तुम्हारी मूर्ति को बेहतर बनाया और परिणाम स्वरूप तुम सफल भी हुए। लेकिन यह उतना भी सच नहीं है कि जिस दिन तुम्हें लगा कि अब तुम्हारे काम में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तुम्हारा विकास रुक गया है। लोग हमेशा तुमसे अधिक की उम्मीद करते हैं और इसलिए अब तुम्हें न तो अपने काम के लिए ज़्यादा सराहना मिलती है और न ही इसके लिए ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा कुछ देर तक चुप रहा, लेकिन उसने पूछा कि पिताजी, अब मैं क्या करूं? बेटे के सवाल के जवाब में पिता ने एक छोटा सा लेकिन अमूल्य जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीखो। विश्वास करो कि सुधार और बेहतर बनने के लिए हमेशा जगह है। यह एक बात तुम्हें भविष्य में निरंतर प्रगति करने के लिए हमेशा प्रेरित करेगी और हमेशा सुधार करती रहेगी, तुम्हें पहले से ज़्यादा बेहतर बनाती रहेगी। पूर्णता का भ्रम, यह विचार कि कोई गलती न करना संभव है। प्रामाणिक प्रदर्शन, सुझाव और आलोचना दोनों को समान रूप से सुनने से आते हैं। यह प्रगति का एकमात्र मार्ग है। बिना क्रोध या दुख की आलोचना को गंभीरता से ले, इसे अपने आप में सुधारने के लिए उपयोग करें और इसका स्वागत करें। दोस्तों, आपको यह ज़बरदस्त मोटिवेशनल कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर ऐसी बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए क्लिक करके आप भी सुन सकते हैं।